once again welcome back to my YouTube channel 5 Minute Study. So after a long time I was thinking that I should start the class 10th bioscience. So today we will start the chapter number 6 bio life processes of class 10 science book टेक्स्ट बुक जिसका हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस, जो कि बायोलॉजी का पहला चैप्टर है इस बुक में। यहाँ पे जो ये बॉक्सेस में आपको दिख रहे हैं ये कुछ नोट्स हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो स्टार्टिंग का पैराग्राफ है, तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। ये जो स्टार्टिंग का पैराग्राफ है इसमें आपको 3 बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन ये कि क्या हमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ जिंदा है और कौन सी जिंदा नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स लाइफ में क्यों ज़रूरी है। और तीसरा क्वेश्चन ये कि इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट हमारी लाइफ के लिए क्यों ज़रूरी है। ये एक क्वेश्चन तो ये रहा हमारा, एक क्वेश्चन हमारा ऊपर है और एक क्वेश्चन हमारा यहाँ बीच में ही कहीं है। ये रहा, इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ। ये 3 क्वेश्चंस का पूरा फुल डिस्क्रिप्शन आपको इसमें मिल जाएगा, इस पूरे पैराग्राफ में बताया गया और मैं शॉर्ट में तीनों को समझा रही हूँ। नंबर 1 क्वेश्चन कि हमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ जिंदा है कौन सी चीज़ जिंदा नहीं है। देखिए कभी कभी हम देखते हैं कि एक डॉग भाग रहा है, एक काऊ फूड को च्यू कर रही है, एक आदमी जोर जोर से सड़कों पर चिल्ला रहा है, तो इससे हमें पता चलता है कि वो जिंदा है। लेकिन हमें अगर कैसे पता चलेगा कि अगर उन तीनों में से कोई सो रहा हो, जैसे कोई डॉग सो रहा हो, कोई कैट सो रही हो, कोई भी लिविंग बीइंग सो रहा हो, हमें कैसे पता चलेगा कि वो जिंदा है कि नहीं। तो हमें ऐसे पता चलेगा, हम उसकी ब्रीथिंग को देखेंगे और इससे हमें पता चलेगा कि वो जिंदा है। प्लांट्स का क्या, हमें कैसे पता चलेगा कि प्लांट्स अलाइव है, जिंदा है। तो प्लांट्स में हम देखते हैं कि वो ग्रीन कलर के हैं, तो कह सकते हैं कि हाँ। लेकिन प्लांट्स की कलर्स की लीफ अगर ग्रीन के अलावा दूसरी हुई, येलो हुई, रेड हुई, ग्रीन हुई, तो क्या है, तो इसका मतलब ये कि वो टाइम टू टाइम ग्रो ओवर होती जा रही है, मतलब समय के साथ साथ वो भी बढ़ती चली जा रही है, उनकी उम्र भी बढ़ रही है। एक तरह से वो ग्रीन हुई, फिर लाइट येलो हुई, फिर वो येलो एकदम सूखी पत्ती होके नीचे झड़ गई वो। तो इसी तरह से एक प्लांट का प्रोसेस बताया गया कि कैसे पता चलेगा कि प्लांट धीरे धीरे अलाइव होते होते वो डेड स्टेज में जा रहा है। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है क्या इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट लाइफ के लिए नेसेसरी है। अगर हम ये किसी भी प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से ये क्वेश्चन पूछे तो वो कहेंगे हाँ, क्योंकि वायरस जो होते हैं वो कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट जब तक वो नहीं शो करते, जब तक वो हमारी सेल के अंदर इन्फेक्ट नहीं कर देते। और ये पार्टली होता है क्योंकि इसी वजह से कंट्रोवर्सी हो रखी है कि ये सच है कि नहीं। तो अगर हम प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट के पास भी जाएं तो वो भी हाँ ही कहेंगे, क्योंकि वायरसेस जब तक मॉलिक्यूलर मूवमेंट अपना शो नहीं करते, जब तक वो हमारी सेल्स के अंदर इन्फेक्ट नहीं कर देते। और ये पार्टली इसलिए कि कंट्रोवर्सी है कि वो ट्रूली अलाइव है कि नहीं। ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तीसरा क्वेश्चन जो कि यहाँ है, व्हाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर द लाइफ। हमने अर्लियर क्लासेस में भी देखा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स होता है, उनमें टिश्यूज होते हैं, सेल्स, टिश्यू के अंदर सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं और बहुत सारी भी चीज़ें होती हैं। लेकिन इन्वायरमेंट की इफेक्ट्स की वजह से ये ऑर्गेनाइज होते हैं। जो ऑर्डर्ड नेचर होता है लिविंग स्ट्रक्चर्स का वो ऐसा होता है कि वो मतलब ब्रेकिंग डाउन होता रहता है, समय के साथ साथ वो ब्रेक डाउन होता रहता है। अगर उसका ऑर्डर ब्रेक डाउन होता रहता है तो जो ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा नहीं रहेगा। यानी कि इसमें हमें ह्यूमन्स की स्टेज बताई गई कि ह्यूमन पहले एक बेबी जैसा होता है, फिर वो धीरे धीरे कर चिल्ड्रन बनता है, फिर वो धीरे धीरे कर एडल्ट होता है, फिर वो धीरे धीरे कर ओल्ड हो जाता है, फिर उसके साथ उसकी लाइफ भी खत्म हो जाती है उसके सेल स्ट्रक्चर, उसके बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। इसीलिए जो लिविंग क्रिएचर्स हैं वो रिपेयरिंग करते रहते हैं, अपने अंदर के टिश्यूज़ को, अपने स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करके रखते हैं। और ये जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं ये मॉलिक्यूल से बने होते हैं और इसलिए मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में, हमारी सराउंडिंग्स में चारों तरफ है और इसलिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट हमारी बॉडी में ज़रूरत है। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन, ये जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये ब्रेकिंग डाउन करते रहेंगे तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सर्वाइव ही नहीं करेंगे और अलाइव ही नहीं रहेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया है इस सेशन का।
तो आइए अब हम हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या है? शॉर्ट में कहें तो जो मेंटेनेंस फंक्शंस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, वो इवनली जाते हैं जब वो कोई भी पर्टिकुलर काम नहीं कर रहे होते। इवन जब भी हम किसी बेंच पर बैठे हैं, इवन हम जब भी बेंच पर बैठे हुए हैं क्लास के अंदर, या फिर हम सो जाते हैं कभी कभी, तो ये जो मेंटेनेंस जॉब होती है जो इस प्रोसेस के साथ जाती है, ये प्रोसेसेस जो एक साथ मेंटेनेंस जॉब को परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये ही लाइफ प्रोसेसेस है। जी हाँ, द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस। मैंने यहाँ पर अंडरलाइन करके रखा है, आप चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिंस ये जितने भी मेंटेनेंस प्रोसेस होते हैं, इनको ज़रूरत होती है कि वो डैमेज हमारी बॉडी के बाहर जितना भी, या फिर हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है उसको प्रिवेंट करें, उसको डैमेज करने से बचाए। ये जो एनर्जी होती है ये बॉडी के बाहर से आती है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में, तो इसका भी एक प्रोसेस होना चाहिए जिससे एनर्जी के सोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो आउटसाइड बॉडी से इनसाइड बॉडी के अंदर, जिसको हम कहते हैं फूड, जो कि हम बाहर से उसको प्रिपरेशन करते हैं, देन हमारे वो इनसाइड जाता है एक प्रोसेस के थ्रू, जिसको कॉमनली हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडी साइज होता है वो धीरे धीरे कर कर बढ़ता है, और जो एडिशनल रॉ मटेरियल होता है वो उनको चाहिए होता है बाहर से। सिंस अर्थ की जो लाइफ है वो डिपेंड है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे, क्योंकि उसके जितने भी फूड सोर्सेज हैं वो सारे कार्बन बेस्ड हैं, और वो कार्बन सोर्सेज के कॉम्प्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंडिंग रहते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस भी वो फॉर्म कर सकते हैं। ये सारा लाइफ प्रोसेस के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है। जो आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, जो आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी होती है वो वेरिड हो सकती है, बहुत तरह तरह की हो सकती है, ठीक है। सिंस जो इन्वायरमेंट है वो किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं है, ये जितने भी एनर्जी के सोर्सेज हैं इनको एक ना एक दिन खत्म होना पड़ता है और फिर से इनको बिल्डअप होना पड़ता है बॉडी में, जिससे वो यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में फाइनली कन्वर्टेड हो जाते हैं, जो कि वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स में जरूरत पड़ती है इनकी, जिससे वो लिविंग स्ट्रक्चर्स के मेंटेनेंस कर सके, और एज वेल एज वो मॉलिक्यूल्स के काइंड को भी धीरे धीरे बॉडी भी ग्रो होती रहे। अगर बॉडी की ही ग्रोथ रुक जाएगी तो फिर कैसे चलेगा। एक केमिकल रिएक्शंस की सीरीज होती है बॉडी के अंदर, रिक्वायरमेंट चाहिए होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, ये कुछ ऐसे कॉमन केमिकल हैं जो कि ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स के वक्त जरूरत होते हैं। ये आपने चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शंस, ये सब आपने पढ़ी होंगी। फॉर दिस बहुत सारी कॉमन केमिकल मीन्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स में बन जाते हैं, और इसी की वजह से कई ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को एज अ सोर्स यूज करते हैं बॉडी के बाहर से, यानी कि हम जैसे लोग। द प्रोसेस इज जो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन हम बाहर से ले रहे हैं और इसमें एक ब्रेक डाउन हो रहा है फूड सोर्सेज का, मतलब एक प्रोसेस लग रहा है सेलुलर नीड्स के लिए, इसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। जी हाँ, इसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन का टॉपिक हम न्यूट्रिशन के बाद करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने ये पूरा पैराग्राफ को अंडरलाइन करके रखा है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पेज नंबर 95 का क्वेश्चन नंबर 1 का ये पूरा आंसर भी है। देखिए, इन केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, किसी भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के केस में कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन्स फूड के टेकिंग में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, गैसेस के एक्सचेंज में या फिर वेस्ट का बॉडी से रिमूवल होना भी जरूरी है, क्योंकि जो एंटायर सरफेस है ऑर्गेनिज्म का वो इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में रहता है। लेकिन क्या होगा जब बॉडी का साइज इंक्रीज होगा और बॉडी का डिजाइन और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा? तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जितने भी सेल है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे इन्वायरमेंट के सराउंडिंग से, और इसी की वजह से सिंपल डिफ्यूजन जो है वो सारी सेल्स की रिक्वायरमेंट से नहीं मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक, तो इसमें हमने देखा, हमने प्रीवियसली में देख लिया कि कैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में उनके बॉडी पार्ट्स में तरह तरह के स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं जो वो परफॉर्म करते हैं। हम इन स्पेशलाइज्ड टिश्यूज के आइडिया से तो फैमिलियर हैं ही, हमने 9th क्लास में पढ़ा है टिश्यू के बारे में। टिश्यू चैप्टर हमने पूरा क्लियर भी किया है और मैंने इसकी वीडियो भी डाली है, आई होप आप सभी ने देख ली होगी। नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लेक्चर मिल जाएगा। And with your organization in the body of the organism,
अगर कोई इसमें कोई सरप्राइजिंग की बात नहीं है कि फूड का अपटेक होना और ऑक्सीजन का अपटेक होना ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू का फंक्शन हो सकता है। हाउएवर इससे एक प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है, कभी कभी जो फूड और ऑक्सीजन होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स के बॉडी प्लेस पर ऊपर की तरफ लिए जाते हैं, लेकिन जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के उनको ज़रूरत होती है। इससे एक सिचुएशन क्रिएट होती है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, फूड कैरी का करने का और ऑक्सीजन का एक प्लेस से दूसरे प्लेस के बारे में। इसमें यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन वर्ड आया है, ये भी हम इसमें आगे पढ़ेंगे। जब केमिकल रिएक्शंस कार्बन सोर्स यूज करती हैं और ऑक्सीजन एनर्जी जनरेशन के लिए यूज होता है, तो ये एक बाय प्रोडक्ट्स क्रिएट कर देते हैं जो कि यूजलेस नहीं होते सारे बॉडी सेल्स के लिए, लेकिन हार्मफुल हो सकते हैं। ये जो वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स होते हैं इनको ज़रूरी है बॉडी से रिमूव करना, नहीं जो कि ये रिमूव होते हैं एक्सक्रीशन के प्रोसेस के थ्रू, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। फिर से बेसिक रूल्स आ गए बॉडी के लिए, बेसिक रूल आ गए बॉडी के लिए जो कि डिज़ाइन होते हैं मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में, जो कि फॉलोड किए जाते हैं। और एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है एक्सक्रीशन का जो कि डेवलप होता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसका मतलब कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको भी वेस्ट को बॉडी सेल से रिमूव करके एक्सक्रीटरी टिश्यू में ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। और इन्हीं सारे एसेंशियल प्रोसेसेस के बारे में हम पढ़ेंगे और इन्हीं से हमारी लाइफ मेंटेन भी होती है। एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा आता है न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। तो देखिए न्यूट्रिशन में क्या होता है, जब भी हम कोई बाईसाइकिल राइड कर रहे होते हैं तो उसमें एनर्जी लगती है, या कोई भी हम काम करते हैं तो उसमें हमें एनर्जी लगती है। इवनली जब भी हम कोई भी अपेरेंट यानी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे होते तब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे हम बॉडी का ऑर्डर स्टेट मेंटेन कर सके। हमें मटेरियल्स भी चाहिए होते हैं बाहर से, जिससे हमारी बॉडी ग्रो कर सके, डेवलप कर सके, प्रोटीन ले सके और भी सारे सब्सटेंसेस वो ले सके जो कि बॉडी में ज़रूरत है। इसी सोर्स ऑफ एनर्जी और मटेरियल्स को हम फूड कहते हैं जो कि हम खाते हैं, और इन्हीं से हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिशन। ये हम इस पूरे में पढ़ेंगे कि कैसे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन कैसे होता है हमारी बॉडी में, फुल प्रोसेस हम इसका पढ़ेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूट्रिशन यहाँ से शुरू करेंगे, हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड, यहाँ से आज हम शुरू करेंगे। तो हाँ, इस टॉपिक को हम यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे। मैं इसकी वीडियो आपको कल डाल दूंगी, सो प्लीज़ डू चेक इट आउट। और इस वीडियो को जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ काफ़ी टाइम से कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं आया है। एंड साथ ही मेरे सेकेंड चैनल फूड मेल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें अमेजिंग और टेस्टी यमी रेसिपीज सिर्फ और सिर्फ मैं आपके लिए ही लेके आती हूँ। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे अलविदा कहती हूँ। इस लेक्चर को आप ज़रूर पढ़िएगा, कोई भी क्वेरी हो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।